Hello students, today we are going to continue rational numbers for class 8. In the previous video, we had discussed the subtraction of rational numbers. Now in this video, we are going to study about the multiplication and the division of the rational numbers, plus how to locate rational numbers on number line, and also to find n number of rational numbers between any two given numbers. Let's start. So first of all, we are going to study about the multiplication of rational numbers. For the multiplication, suppose you are given two rational numbers, let's say a upon b and c upon d, and you have to multiply them. The simple funda is that you will multiply numerator by numerator and the denominator by the denominator. That is, a multiplied by c will be on the numerator side and b multiplied by d will be on the denominator side. Some very important things कि इसमें तो मैंने आपको दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव लेकर दिखाया है, बट दे कैन बी केस कि आपका हो सकता है कोई एक रेशनल नंबर पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. सो व्हेन यू हैव टू रेशनल नंबर्स इन विच द वन इज नेगेटिव and the other is positive, then the resultant rational number will always be negative. It doesn't matter कि आपका पहला rational number negative है या दूसरा. अगर पहला positive है और दूसरा negative है, then also the resultant will be negative. If you are having both the rational numbers as positive, then the resultant rational number will also be positive. If you have both the rational numbers as negative, then also the resultant will be positive. You have to keep this thing in mind. Now let's take an example. If you have to multiply minus 1 upon 2 by 2 upon 3, then the resultant will come out to be minus 1 into 2. I told you when one number is negative, then the answer also comes out to be negative. Numerator by numerator and the denominator by denominator. वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन, जहाँ हम कैंसिल आउट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. अगर वो दोनों सेम किसी नंबर के मल्टीपल होते हैं तो वो सिचुएशन आप सिर्फ तभी कैरी आउट कर सकते हैं जब, जैसे यहाँ पर मैंने आगे कोई नंबर प्लस माइनस में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3. अगर आप डायरेक्ट यहाँ करना चाहें तो आप हमेशा याद रखिए बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, नेवर पॉजिटिव और नेवर प्लस और माइनस. और आप हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करते हो, चाहे आप दोनों अलग अलग रेशनल नंबर्स की करो चाहे सेम की. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, बट येस this 2 and this 2 can be cancelled out because they can be divided by 2. Both the numbers can be divided by 2. तो आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो यू पे अटेंशन कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर. तो हमेशा कैंसिल आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का होगा, चाहे वो सेम रेशनल नंबर में हो चाहे वो अलग अलग. बट द मेजर कंडीशन इज दैट यू शुड हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन देम. तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कैंसिल आउट करते तब भी यू वुड हैव गॉट minus 1/6. नाउ लेट्स कम टू डिविजन. When you are dividing two rational numbers, the method will be this. Suppose I am taking two rational numbers a upon b and c upon d and I have to divide them. तो आप लिखोगे a upon b divide c upon d. अब मेथडोलॉजी ये होती है कि जब भी आप फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपको इसमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है नेक्स्ट रेशनल नंबर का, दैट इज जो डिवाइड के साइन के बाद हो. यू आर सेइंग यू आर डिवाइडिंग दिस रेशनल नंबर बाय दिस, तो ये आपका डिविजन हो गया और ये आपका डिविडेंड हो गया. तो डिविजन को आपको रेसिप्रोकल करना होगा. तो आप क्या करोगे, a upon b, द डिविजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन एंड यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल. द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल इज कि आप न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर बना देते हो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. यू विल राइट इट एज d upon c. एंड मेथडोलॉजी इसमें भी यही फॉलो होगी साइंस की, कि आप जब मल्टीप्लाई लगाओगे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव के थे तो आपका आंसर पॉजिटिव का आएगा, दोनों नेगेटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव का आएगा. अगर कोई भी रेशनल नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव का आएगा, अगर एक दूसरा पॉजिटिव. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यू हैव टू डिवाइड 2/3 डिवाइड बाय 1/3. तो अब आप इसे कैसे कैरी आउट करेंगे, 2/3 द डिविजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू द रेसिप्रोकल 3/1. जो सेम चीज़ मैंने आपको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में बताई कि या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कैंसिल आउट कर लो, या फिर आप पहले कैंसिल आउट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो. कैंसिल आउट हमेशा लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होगा. तो विल गेट 2/1 एंड 2/1 कैन आल्सो रिटन एज 2. आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, बोथ आर करेक्ट. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइक क्लोजर, कम्यूटेटिव
एसोसिएटिव। मैंने आपको ये तीनों प्रॉपर्टी एडिशन के लिए पढ़ाई थी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेट्स कंसीडर कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या सब में सेटिस्फाई होगी। इफ यू रिमेंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हमने एडिशन में पढ़ी तो उसका आंसर ये था कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। अब लेट्स चेक कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड होती है। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 3/2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर्स आर सेम तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो विल गेट 2/2, आंसर विल बी 1/1। तो यस इट इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जब भी आप किसी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो देन आंसर विल आल्सो बी अ रेशनल नंबर्स। अच्छा, अगर आप सपोज हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप देखो अगर हमने मल्टीप्लाई किया दो रेशनल नंबर्स को तो आंसर रेशनल नंबर ही आया। इवन तो अगर आप जीरो भी ले लो मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने ले लिया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0/3। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 0 इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर, क्योंकि आप 0 को 0.1, 0.2, 0.3 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको रेशनल नंबर मिला है। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन में आप देखो हमने दो रेशनल नंबर्स लिए, डिवाइड करा, रेशनल नंबर आ गया। व्हाट इफ कि अगर यहाँ पर हमारा डिविडेंड में 0 होता। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 2/3 डिवाइड बाय 0, 0.1 में से लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म। तो आप इसे लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 1/0। अब आपका ये आंसर आएगा 2/0। एंड मैंने 0 रेशनल नंबर बोला था, कभी भी 2/0 रेशनल नंबर नहीं बोला था। रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गेटिंग 0 ऑन द डिनोमिनेटर साइड द आंसर कम्स आउट टू बी इनडेफिनिट, कि आपको वो डिफाइंड आंसर नहीं मिला है। तो जो आंसर डिफाइंड नहीं है वो रेशनल कैसे हो सकता है। दिस मीन्स कि आपका डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है until and unless that the dividend is not 0। जैसे ही आपका डिविडेंड 0 हो जाएगा द क्लोजर प्रॉपर्टी विल नॉट बी सेटिस्फाई, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात आती है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में आपको याद होगा हमने एडिशन में ये पढ़ा था a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। क्या ये सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होगी। आप अच्छा खुद चेक करो, हमने ऊपर सॉल्व करा 3/2 माइनस 1/2, वो आया हमारा 1/1। तो हमारा a माइनस बी हमें चेक करना है कि क्या वो b माइनस c के इक्वल है। तो 3/2 माइनस 1/2, और हमें चेक करना है कि क्या 1/2 माइनस 3/2 के यही आंसर आएगा। तो 3/2 माइनस 1/2 करते हैं तो आंसर आया था 1/1। लेकिन 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस 3/2, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू -2/2, दैट इज -1। इसका मतलब कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो सिंपल सी बात यह है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। यू मल्टीप्लाइड हियर -1/2 बाय 2/3, यू गॉट -1/3। व्हाट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2/3 बाय -1/2, देन ऑल्सो यू विल गेट -1/3, यानी कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही है। नाउ लेट्स कम टू डिवीजन। डिवीजन में यू डिवाइडेड 2/3 बाय 1/3, यू गॉट 2/1, यानी कि 2। व्हाट इफ आई एम डिवाइडिंग 1/3 बाय 2/3, तो जब आप डिवाइड करोगे इसे तो यू विल गेट 1/2। इसका तो जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स द डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने रीअरेंजमेंट्स पढ़े थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यू जस्ट रेड एडिशन में दैट rearrangement में if you are doing a plus b plus c that will be equal to a plus b, जिसे आप पहले सॉल्व कर लो और प्लस c बाद में। अच्छा, एक छोटी सी बात, वैसे तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, बट अगर मुझे चेक करना है कि क्या सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जिसमें आप बस 2 की रीअरेंजमेंट कर रहे हो, तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो 3 की रीअरेंजमेंट को सेटिस्फाई करे, क्योंकि बात तो वही आ गई। अगर आपने b माइनस सी पहले सॉल्व कर लिया और आप a में b पहले कर रहे हो बाद में c सॉल्व कर रहे हो माइनस का, तो वो आंसर सेम कभी भी नहीं होगा। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। कोई डाउट होता है यू कैन पुट डाउन इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स चेक कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा। चेक करने का तरीका ये है कि मैं 3 रेशनल नंबर्स ले लूँगी कोई भी, लेट्स से 1/2, 1/3 एंड 1/4।
लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. अब मेरे अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है कि क्या दिस विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्रायरली एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/4. तो ब्रैकेट आपको पता है, जब स्मॉल ब्रैकेट लग गया तो आपको उसे पहले सॉल्व करना होगा. तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. यू विल गेट 1/12 here. Here you will get 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4. तो आपको इस केस में 1/24 मिलेगा और यहाँ पर भी 1/24 मिलेगा. यानी कि यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. अब बात आती है डिवीजन की. डिवीजन में आप वही सेम बात अप्लाई कर सकते हो कि जब दो नंबर्स में ही आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होती कम्यूटेटिव की, तो एसोसिएटिव कैसे होगी. तो यस, डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होती. I hope you all are clear with multiplication and division. Now I'll tell you about some other property which is known as distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज द नेम सेज कि भाई बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की. तो अब यहाँ हम साइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन में साइन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. कि जब दो रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं और साथ में कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाउ द प्रोसीजर विल कैरी आउट. For example, I am saying कि there are three rational numbers, let's say a upon b, you put a multiplication sign here and then inside the bracket you are having c upon d plus let's say g upon h. तो what will happen? तो distribution ये कहता है that आपने नॉर्मल नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स में ये पढ़ा होगा कि जब भी कुछ ऐसा लिखा होता है आप क्या करते हो, यू डू a मल्टीप्लाई बाय b देन यू डू a मल्टीप्लाई बाय c एंड यू कीप अ पॉजिटिव साइन इन द मिडल. तो यही सेम चीज़ आपकी यहाँ वैलिड होती है. बस फर्क इतना है कि वहाँ पर आपके रियल नंबर आपके सारे इंटीजर्स आ गए और यहाँ पर आपके रेशनल नंबर्स आ गए. तो अब आप इसमें भी क्या करोगे, a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d प्लस a अपॉन b मल्टीप्लाई g अपॉन h. बेटा आपको एक फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमेशा रिमेंबर रखनी है दैट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस. ये आपका पूरी एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर्स में जहाँ से भी आप किसी भी बुक से कर लो क्वेश्चंस, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंडास दैट यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट. कि आपके जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट आपके क्या होंगे. यू कैन नॉट मिस ऑन दिस बिकॉज इफ यू आर मिसिंग ऑन दिस तो आप मल्टीप्लिकेशन गलत करोगे, आप डिवीजन भी गलत करोगे क्योंकि डिवीजन में भी यही सेम चीज़ होती है कि आप डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाते हो. आप डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत करोगे इफ़ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग दीज साइन मल्टीप्लिकेशन. अब आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो. कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. तो अब क्या होगा तरीका, दैट विल मल्टीप्लाई 1/2 बाय 1/3 फर्स्ट, देन प्लस साइन बिकॉज यहाँ पर भी यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का साइन है. जब आप प्लस के साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा. देन यू मल्टीप्लाई द नंबर. मैथ्स में एक रूल होता है दैट यू फर्स्ट मल्टीप्लाई, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स देन यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट साइन बाय साइन एंड देन द नंबर बाय नंबर. आप इस मेथोडोलॉजी को आगे पीछे नहीं कर सकते. सबसे पहले अगर आपको साइन दिख रहे हैं तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है तो आप साइन पर सबसे पहले फोकस करोगे. यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैंने पहले नंबर का साइन ऑब्जर्व करा जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस का है. अब ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को मैंने ऑब्जर्व करा तो 1/3 है, प्लस का है तो प्लस इंटू प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस कहाँ लिखने की जरूरत है, जहाँ वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है. बीच में आपका प्लस है, नंबर भी प्लस का है, प्लस ही आएगा. उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9. आप इस सिंपल सॉल्व करोगे आंसर एकदम सही आएगा. अगर आपको चेक करना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वैलिड कर रही है तो एक बार आप ऐसे सॉल्व करके देखो और एक बार डायरेक्ट सॉल्व करके देखो कि पहले इससे सॉल्व करो ब्रैकेट को और बाद में इससे, आपको पता चल जाएगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वैलिड है. फिर अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है ओवर सब्ट्रैक्शन तो क्या तरीका होगा, a अपॉन b लिखा है मल्टीप्लाई c अपॉन d
माइनस जी अपॉन एच। तो इसका मतलब है आप कर सकते हो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई जी अपॉन एच। और बेटा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर साइन हमेशा पॉजिटिव का होगा, अगर नंबर इस तरीके से लिखा होता, जैसे मैंने आपको बताया है साइन बाय साइन, तो माइनस इंटू प्लस आपको माइनस देता, तो माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस माइनस वुड हैव चेंज टू प्लस देन ए अपॉन बी मल्टीप्लाई जी अपॉन एच। ये आपको सारे सिचुएशंस याद रखने हैं, बस इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं अपने। आई गिव सम क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द वीडियो और यू कैन सिंपली टेक इट नाउ एज वेल। You have to verify P multiply Q plus R is equals to P multiply Q plus P multiply R for P equals to minus 3 upon 4 and Q equals to minus 5 upon 6। यहाँ पे आपको P multiply Q plus R प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू P इंटू Q प्लस P इंटू R, जहाँ पे आपको P और Q की वैल्यू दे रखी है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जहाँ आपको ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, तो हम सबसे पहले हमेशा लिखेंगे LHS, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे सॉल्विंग RHS, फिर आप लास्ट में दिखाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS, तभी आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। Must have studied the number line when you have studied natural numbers, whole numbers, integers। अगर मैं whole numbers की बात करूँ तो नंबर लाइन आपकी स्टार्ट होती है from 0। This arrow means कि it will continue till whatever numbers infinite, लेकिन स्टार्ट होगी आपकी 0 से। When I am asking for natural numbers तो वो आपके स्टार्ट होंगे 1 से and it will continue till infinite। When I am talking about integers तो आपका 0 मिडल में आएगा, आपकी राइट साइड पूरा पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी और आपकी लेफ्ट साइड पूरा नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ मैंने आरो दोनों साइड लगाए हैं, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑन बोथ द साइड, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया सिंपल नंबर्स जो हम अब तक पढ़ते आए, इसमें फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन का नंबर रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से 2/3। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आप सबने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा होगा। मिक्स फ्रैक्शन में तब कन्वर्ट करते हैं जब आपका डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से छोटा हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा होता 3/2, तो अब डिनोमिनेटर छोटा है तो आप इसे लिखते हैं 2 1 से 2, दैट इज कि आप चेक करते हैं डिवीजन करके आपका क्वेश्चन होल में आएगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका डिविजन। ये मेथोडोलॉजी होती है आपकी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। लेकिन अगर मुझे सपोज लेट्स से 2/3 प्लॉट करना है तो कैसे किया जाएगा? आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको नंबर लाइन पे कोई रेशनल नंबर प्लॉट करना है तो देयर इज अ नंबर अबव द बार एंड देयर इज अ नंबर बिलो द बार। द नंबर अबव द बार इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द बार इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो अब आप क्या करेंगे? फॉर द केस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, the denominator tells you the number of equal parts into which unit space is to be divided। when I am saying this line, it tells you about the number of equal parts। आपका denominator represent करता है number of equal parts into which unit space is to be डिवाइडेड। ये आपका काम हो गया डिनोमिनेटर का।
और जो आपका न्यूमरेटर होगा इट विल टेल हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसिडर्ड, मतलब आप इसमें कितने पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे 2/3 मार्क करना है तो बेटा ये बात तो क्लियर है, जिस भी नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो नंबर हमेशा आंसर में 1 से छोटा आएगा डेसिमल एक्सपेंशन करने पे। तो अब ये नंबर आपका 1 से छोटा है और क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, तो ये बात तो श्योरिटी है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तरीका क्या होगा कि डिनोमिनेटर में 3 गिवन है, तो आप रिटर्न हियर द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच अ यूनिट स्पेस हैज टू बी डिवाइडेड। तो आप 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स बनाएंगे। हाउ विल मेक अ 3 पार्ट कि आपने सपोज 0 से 1 ले लिया, लेट्स से 3 सेंटीमीटर का, आप उसे 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। लेट्स से आपने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सेंटीमीटर का ले लिया, तो आप 1 सेंटीमीटर के गैप में 2 लाइन्स बनाएंगे जिससे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अभी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो अब आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है 2/3, यानी कि आपको इस 3 पार्ट में से 2 पार्ट कंसिडर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तो ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा 2/3, क्योंकि बात वही आती है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच यूनिट स्पेस इज डिवाइडेड, एंड द न्यूमरेटर पार्ट डिनोट्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसिडर्ड। तो आपने इस केस में कंसिडर करे हैं 2 पार्ट्स, तो आपने यहाँ पर 2 पार्ट्स के पार्ट रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन का। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता 3/2, यानी कि ये आया आपका 1/1/2। 1/1/2 का मतलब है कि ये नंबर 1 से तो बड़ा है लेकिन साथ में 1/2 आया है, तो इसका मतलब 2 से छोटा है। तो अब अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका 1 और 2 के बीच में जाकर रिप्रेजेंट होगा। डिनोमिनेटर अगेन टेल यू द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द यूनिट स्पेस हैज टू बी डिवाइडेड। तो आप 1/2 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है कि आप जहाँ पर भी पार्ट्स बना रहे हैं हमेशा याद रखना कि उनकी लेंथ जो होंगी वो इक्वल होगी, यानी कि इस पार्ट की जो भी लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो अब आपको मार्क करना है 1/1/2, यानी कि 1 तो ये हो गया और आपको इन 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट कंसिडर करना है। तो आपका आंसर ये वाला होगा 1/1/2 और 3/2। आई होप इट इज क्लियर। अब आता है पॉइंट कि हमें क्या करना है कि अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन एनी 2 नंबर्स। जब हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन एनी 2 नंबर, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम चेक करें कि हमें डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाना है। एक क्वेश्चन आप करोगे नंबर लाइन पे दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट 3/4, 6/4 and -1/2 on नंबर लाइन। मैंने नेगेटिव के नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं बताया, वो सेम आपका सिनेरियो तरीका आपका वही रहेगा जो पॉजिटिव के लिए। -1/2 सिंपल सी बात है, आपका 0 से तो बड़ा है और -1 से छोटा है। ये जो मैं -1 से छोटा है बोल रही हूँ ये सिर्फ नंबर को देख के बोल रही हूँ, अदरवाइज आपको पता है नंबर माइनस में जितना कम होता है वो उतना एग्जैक्टली वैल्यू में उतना बड़ा होता चला जाता है। अगर आपका -3 लिखा है और -1 लिखा है तो आपका -1 इज ग्रेटर देन -3। यहाँ पर बड़ा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ वो नंबर लाइन पे -1 से तो पहले लाई करेगा और 0 से आगे लाएगा, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे और -1 से राइट हैंड साइड पे। तो आपका फंडा यही होगा कि अगर यहाँ 0 है या -1 है, 2 इक्वल पार्ट्स पे आप डिवाइड करोगे, यू हैव टू कंसिडर जस्ट 1 पार्ट। तो आप यहाँ से 1 पार्ट कंसिडर करोगे, ना कि यहाँ से। जब आप जा रहे हो पॉजिटिव के लिए तो आप पार्ट्स कंसिडर करोगे राइट साइड पे, जब आप जा रहे हो नेगेटिव के लिए तो आप पार्ट्स कंसिडर करोगे लेफ्ट साइड पे। अगर आप रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं बिटवीन एनी 2 नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स, तो क्या तरीका होता है? हाँ, तरीका बस ये होता है दैट यू विल डू a + b/2, क्योंकि रेशनल है तो आपको हो सकता है ऐसे लिखा हो a/b + c/d, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 2। अब जैसे सपोज मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन द नंबर्स
1/2 एंड 1/3। तो आप कैसे करोगे? आई हैव टू फाइंड लेट्स से 2 रेशनल नंबर्स। तो आप कैसे करोगे? 1/2 प्लस 1/3। मैंने आपको एडिशन समझाया था पिछले वीडियोस में, तो आप इसे लिखोगे 6, ये आपके आगे 5/6 एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2। तो यानी कि मतलब हो गया 5/6 डिवाइड बाय 2/1, इट विल कम आउट टू बी 5/6 मल्टीप्लाई 1/2 5/12। फॉर द सेकेंड रेशनल नंबर यू विल डू 1/2 प्लस 5/12/2। एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ रेशनल नंबर्स को फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको 1/2 और 1/3 दिया है, तो आप सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। मतलब आप एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम हो। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाने का मतलब है 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप 1/2 का डिनोमिनेटर भी 6 बनाएंगे और आप 1/3 का भी डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। अब आपको 3/6 मिल गया और 2/6 मिल गया। वापस से आप इनके बीच में तो कोई रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते, तो अब तरीका ये होता है जो आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आए हैं, अब आप क्या करोगे कि आप उनको एक डिनोमिनेटर को उनके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। आपको जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1। सपोज आई हैव टू फाइंड 2 रेशनल नंबर, तो आप इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे बाय 2 + 1, यानी कि मैं 3/6 को भी मल्टीप्लाई करूंगी 3/3, आई गेट 9/18। आई मल्टीप्लाई 2/6 ऑल्सो बाय 3/3, तो आई गेट 6/18। अब आप इजीली 6/18 और 9/18 के बीच में तो रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो दो, दैट इज 7/18 एंड 8/18। जहाँ आपका सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ आप उससे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे। अगर सपोज यहाँ आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने होते तो आप डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के बाद मल्टीप्लाई करते बाय 11 ऑन बोथ न्यूमरेटर साइड एंड डिनोमिनेटर साइड। याद रखना, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन का फंडा यूज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय n+1। n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जो आपको फाइंड करने हैं। बट इस मेथड को लगाने के लिए आपकी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे, तभी लगा सकते हो। यू हैव टू ट्राई क्वेश्चंस। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 1/2। थैंक यू।